तो चलिए बच्चों, समझते हैं आज की इस वीडियो लेसन्स में एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में साल ब्रिज की एप्लीकेशन क्या है, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये सब हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स क्या होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना है, फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करना है। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म है, पहले तो फुल फॉर्म जान लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स, ये एक फोर्स है। ठीक है, एक फोर्स होता है एक्चुअली। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम कहेंगे। अब ये फोर्स क्या होता है इसके बारे में समझना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जब आप दो हाफ सेल्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, टू हाफ सेल्स को, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे में अगर रिडक्शन होता है तो रिडक्शन हाफ सेल्स, और इनमें इसी के इलेक्ट्रोड को, मेटल्स को, इलेक्ट्रोड्स को उसी के सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिप करते हैं। जैसे कि डाइनियल सेल्स में हम क्या करते हैं, जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिप करते हैं। ठीक है, तो ये होता है डेनियल सेल्स। और एक्चुअली डेनियल सेल्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। इन दोनों हाफ सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं। सपोज ये जिंक है, ठीक है, ये जिंक मेटल है और ये कॉपर है। ठीक है, कल हमने बताया। और जिंक जो है, जिंक पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड मीन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस, और ये कैथोड है, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, एनोड कैथोड, दोनों हाफ सेल को हम कनेक्ट करते हैं वायर के साथ। और मैं इस दोनों सेल को कनेक्ट करूंगा वायर के साथ, और यहाँ पे एक स्विच रखता हूँ। देखो, रख सकते हैं यहाँ पे एक स्विच। ठीक है, एक स्विच हमने रखा और यहाँ पे वोल्टमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्विच, और ये हो गया हमारा, ठीक है, दो हाफ सेल। इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया था और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया था। तो आज इन दोनों और एक है, इन दोनों हाफ सेल्स को हम साल ब्रिज के जरिए कनेक्ट करते हैं। साल ब्रिज क्या होता है, एक ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है। ठीक है, जिसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, फिल करते हैं, पेस्ट बनाकर अगर सोल्यूशन में डालकर हम इसमें डालते हैं। और ये क्या करता है, ये सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और साथ ही में क्या करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। सॉल्यूशन के डिफ्यूजन को, एक सेल से दूसरे सेल्स में ये डिफ्यूजन को जो है प्रिवेंट करता है, और सेल्स को स्मूथली वर्किंग करने में मदद करता है। मींस इंटरनल सर्किट को ये क्या करता है, कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, SB लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो ये डेनियल सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्विच है। देखो, यहाँ पे मैंने स्विच रखा है, स्विच को अभी ऑन नहीं किया है। स्विच को ऑन नहीं किया है तो इसका मतलब ये अभी वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसको, दोनों हाफ सेल को हमने कनेक्ट नहीं किया है। तो बिफोर कनेक्टिंग द सेल्स, ठीक है, टू सेल्स, टू हाफ सेल्स, ध्यान से सुनो, इस दोनों सेल्स को कनेक्ट करने से पहले इन दोनों सेल्स की पोटेंशियल, इन दोनों सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मींस इन दोनों सेल के या सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा। मींस इसका अपवर्ड पोटेंशियल्स होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिंक का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होगा। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अगर ये एनोड है, ठीक है, जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ एनोड। और यहाँ पर कैथोड, ये जो कॉपर जो है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, कैथोड की तरह, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। फॉर कनेक्टिंग द सेल्स, the two half cells has its own electrode potential,
और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोनों हाफ सेल का, अगर आपको कोई पूछे क्या ये सेम होगा, तो बिल्कुल सेम नहीं होगा। ये दोनों क्या होगा, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है। एक का ज़्यादा हो सकता है और एक का कम, ठीक है। और हमेशा याद रखना करंट की फ्लो जो है, ठीक है, जब दो वाल सेल को ऑन करेंगे तो करंट की फ्लो जो है, फ्लो, ठीक है, फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, ठीक है, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, HEP का मतलब है हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ, लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन की फ्लो, सॉरी करंट की फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और उस समय जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फ्लो कहाँ होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। इलेक्ट्रॉन की फ्लो लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ, करंट की फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर अब इधर देखो, बिफोर कनेक्टिंग द टू हाफ सेल्स देयर इज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग होगा, एक का ज़्यादा हो सकता है, एक का कम होता है, ठीक है। तो उस समय इन दोनों हाफ सेल्स के बीच में, ठीक है, जब ये कनेक्ट नहीं करेंगे, इन दोनों हाफ सेल के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में होगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, EMF ऑफ सेल्स और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कहते हैं, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल्स होता है इस डिफरेंस की वजह से करंट की फ्लो होता है, सेल्स जो है काम करता है, ठीक है। तो EMF आप लोगों को समझ आया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। EMF का मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल, ठीक है, इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल सेल्स, यानी कि सेल की पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों सेल्स का अलग अलग होता है, ठीक है। कनेक्ट करने से पहले डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द टू हाफ सेल्स, द टू हाफ सेल, the two half cell, between the two half cell is known as EMF, is known as EMF। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। तो याद रखना वर्किंग के दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको नहीं कहेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करने से पहले इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों हाफ सेल के बीच में एक का ज़्यादा हो सकता है एक का कम। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF ऑफ सेल्स। और इसी यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट की फ्लो होता है कहाँ से, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की फ्लो कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो हमेशा लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ होता है। मीन्स हम कह सकते हैं एनोड जो है, ठीक है, एनोड इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो जो होता है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो याद रखना, इलेक्ट्रॉन की फ्लो वो हमेशा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड एंड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और यहाँ से एनोड एंड से इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगा कहाँ, कैथोड की तरफ, कैथोड एंड की तरफ, ठीक है, कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन की फ्लो होता है। मीन्स एनोड का हायर पोटेंशियल्स और कैथोड का क्या है, एनोड का लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैथोड का क्या है, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो यही EMF इसी यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट की फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। अगर ये EMF नहीं होता, अगर सपोज दोनों सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मींस EMF जिसे हम कहेंगे, या EMF को सेल पोटेंशियल भी हम कहते हैं, सेल पोटेंशियल अगर दोनों का सेम होगा तो सेल बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे, सेल्स में कोई करंट जो है फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी सेल पोटेंशियल या EMF की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं EMF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक।
तो इसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ। नाउ यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है, जब आप यानी कि ईएमएफ को आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ ऑफ द सेल्स। तो उसके लिए 3 केस बनता है। पहला केस क्या बनता है, देखो फर्स्ट केस, ठीक है, पहला केस, अगर आप दोनों हाफ सेल्स की यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स और कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल को अकाउंट करते हैं तो उस बेस पे, ठीक है, जो ई सेल्स है, ई सेल्स का मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल्स या सेल पोटेंशियल भी आप कहो, वो बराबर होगा सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एट एनोड, ठीक, मीन्स आप कह सकते हैं एनोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस क्या आएंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड का मतलब प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो गया ई ऑफ दिस सेल। तो हमेशा याद रखो, जब आप दोनों हाफ सेल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को अकाउंट करते हैं तो याद रखना उस समय ईएमएफ ऑफ द सेल्स बराबर होगा एनोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल का सम होगा। एक ये हो गया, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास देखो जो ईएमएफ ऑफ द सेल्स है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हमने कैलकुलेट किया ई ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल भी हम कहेंगे, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, ठीक है, दैट इज ई ऑफ एनोड, यहाँ पे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन भी आप लिख सकते हैं, एनोड प्लस क्या आता है, ई नॉट ऑफ कैथोड, यहाँ पे RED लिखूंगा मैं, कैथोड पे रिडक्शन होता है, इन दोनों का सम ये पता है तो ईएमएफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। एक ये हो गया, अगर दोनों हाफ सेल्स की, एक की एनोड और दूसरे की कैथोड पोटेंशियल्स अगर आप कंसिडर करते हैं तो दोनों का सम ईएमएफ ऑफ द सेल्स होगा। एक ये केस, अगर दोनों हाफ सेल्स की, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल को अगर आप अकाउंट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को कंसिडर करते हैं, तब उस समय ई ऑफ द सेल्स रिडक्शन पोटेंशियल से कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों का रिडक्शन लेंगे, कैथोड का तो ऑलरेडी रिडक्शन है, ठीक है, हम यानी कि ऑक्सीडेशन का भी क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, अगर आप एनोड का रिडक्शन लेंगे तो ऑक्सीडेशन का क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ क्या आएंगे, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एनोड्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ एनोड, ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को ई ऑफ RED लिखूंगा यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पे लिखूंगा मैं एनोड, ठीक है, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ एनोड, क्योंकि ये इसका रिवर्स हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन है तो इसका रिडक्शन, इसका अपोजिट माइनस, और यहाँ पे प्लस, इसका तो ऑलरेडी रिडक्शन है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है, तो ये वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, तो ये बराबर होगा, अगर आप दोनों हाफ सेल के रिडक्शन को कंसिडर करते हैं तो उस समय ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स और रिडक्शन पोटेंशियल्स एट एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड का सम होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, और ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, मैं इसको जो है इसको आगे लाऊंगा तो यहाँ पर ई नॉट ऑफ कैथोड आएंगे, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है, माइनस क्या आएंगे, ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, नेगेटिव एनोड का नेगेटिव होता है, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव का मतलब उसका रिवर्स क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल्स। एक यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, देखो ईएमएफ ऑफ द सेल,
अगर आप दोनों सेल्स की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसिडर करते हैं तब उस समय सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो क्या होगा। जैसे आप ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडॉक्स का भी रिडक्शन, जहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड का भी अगर आप ऑक्सीडेशन लेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा एनोड का, तो यहाँ पे आएंगे ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन रिडक्शन का डिफरेंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ई नॉट ऑफ क्या आएंगे, ठीक है, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन एट कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन का रिवर्स लेंगे तो क्या होगा, उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस जो है ये ईएमएफ ऑफ द सेल्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसिडर किया दोनों हाफ सेल्स की, ठीक। यहाँ पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल को कंसिडर किया दोनों हाफ सेल्स की। तो ये फार्मूला, अगर आप यानी कि एक हाफ सेल्स की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दूसरे की रिडक्शन पोटेंशियल करेंगे तो ये वाला फार्मूला, और इन फार्मूलों से आप क्या कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना है। अब दूसरा यहाँ पे इधर देखो, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये भी याद रखना है, कभी कभार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये याद रखो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब सेल जो है ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है, बिफोर यानी कि ऑपरेटिंग द सेल्स, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सेल के बीच में उसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं यहाँ पे लिखूंगा पीडी, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, या टू हाफ सेल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, जब करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। फ्लो कब नहीं होगा, जब आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। जब दो हाफ सेल को अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहेंगे ईएमएफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जब यानी कि सेल जो है अंडर ऑपरेशंस होता है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आप पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। व्हेन सेल्स, ठीक है, व्हेन द सेल इज अंडर ऑपरेशन, जब सेल जो है ऑपरेशन में होता है, ठीक है, तो ऑपरेट होता है, मीन सेल्स अगर से फॉर एग्जांपल वर्किंग कर रहा होता है तो उस समय दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ जब वर्क नहीं करता है तो उस समय जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ कहेंगे। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये मिनिमम सेल जो है कितना मिनिमम वोल्टेज जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कितना मिनिमम एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा वो हमको ईएमएफ से पता चलेगा। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा दो इलेक्ट्रोड हाफ सेल के बीच में उतना ईएमएफ ज़्यादा होगा, उतना वोल्टेज जो है उतना ज़्यादा यानी कि वोल्टेज जो है डिलीवर करेंगे सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज दैट द सेल कैन डिलीवर, ठीक है। Generally it is the maximum voltage that the cell can deliver, ठीक है। सेल कितना वोल्टेज डिलीवर करेंगे वो डिपेंड करेगा ईएमएफ पे। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर वर्किंग, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा वोल्टेज ये डिलीवर करेंगे, ठीक। तो ये याद रखना है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम होता है, ठीक है। ये वोल्टेज जो है बहुत कम होता है मैक्सिमम वैल्यू से, क्योंकि सेल्स वर्क कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज, ठीक है, इट इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, लेस देन द मैक्सिमम
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, दैट द सेल कैन डिलीवर। तो सेल कितना वोल्टेज डिलीवर करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर करता है उससे यानी कि कम आता है, क्योंकि सेल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस का जो वोल्टेज जो है वो कम होगा ईएमएफ से। क्यों? क्योंकि इस समय जो है सेल जो है ऑपरेट हो रहा होता है, सेल वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो उस समय जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है, हमेशा कम रहता है। तो ये डिफरेंस है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट फ्लो नहीं होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जब सेल्स वर्क कर रहा होता है। और सेल कितना वोल्टेज डिलीवर करेगा वो डिपेंड करेगा ईएमएफ पे। और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज जो है वो ईएमएफ वैल्यू से कम आता है, क्योंकि सेल्स उस समय वर्क कर रहा होता है, ठीक है। जब वर्क करेंगे तो उस समय जो मैक्सिमम आना चाहिए उससे थोड़ा आपको क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मूलर कंडक्टेंस, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।